औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उभरता सितारा के प्लेटफ़ॉर्म से हम आपको अपने चैनल पर खुशामदीद कहते हैं। मैं हूँ आपका होस्ट एचएम खान। बिज़नेस से रिलेटेड आज हम आपसे चंद बातें करेंगे। बिज़नेस हम आपके लिए वो लेकर आए हैं जो कि सीज़नल होते हैं। सीज़नल बिज़नेस जो हैं, वो आपके लिए ज़्यादा बेनिफिट होते हैं बानिस्बत नॉन सीज़नल बिज़नेस के। मंथली चलने वाले बिज़नेस, लेकिन ऐसे बिज़नेस की तादाद बहुत कम है। प्रॉफिटेबल भी हैं। और वो लोग जो कि मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं, वो करोड़ों रुपए कमा रहे हैं। लेकिन वो लोग जो उनके साथ अटैच हैं, लाइक होलसेल या रिटेल की सूरत में, वो भी अच्छा खासा कमा रहे हैं और कई मैं ऐसे होलसेलर्स को जानता हूँ, जिनकी अर्निंग फैक्ट्री वालों से ज़्यादा है। ज़ाहिर है उनकी मेहनत है। तो मैं आपके लिए वो बिज़नेस लेकर आया हूँ कि आपको मैं उन बिज़नेस के बारे में बता सकूँ कि आने वाले दिनों में ये आपको बहुत ज़्यादा मुनाफ़ा दे सकते हैं। जस्ट उनका मैं एक इंट्रो आपको दूँगा बिज़नेस की तफ़सील के बारे में। हमारे चैनल के साथ ज़रूर जुड़ते रहें क्योंकि हम इन बिज़नेस की आपको लाइव कवरेज भी दिखाएँगे, हम आपको फैक्ट्री के विज़िट्स भी दिखाएँगे, हम आपको इनके मालिकान के इंटरव्यूज़ भी दिखाएँगे। इसीलिए आप अगर नए आए हैं, चैनल को लाज़मी सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पे क्लिक करें ताकि आपको अपडेट भी मिलती रहे। सीज़नल बिज़नेस में हम जो सबसे पहला बिज़नेस लेकर आए हैं, वो जुड़ा हुआ है स्टेशनरी आइटम से। स्टेशनरी आइटम्स वो आइटम्स जो कि स्कूल, कॉलेजेस, ऑफिसेज़ या यूनिवर्सिटीज़ में और हॉस्पिटल्स में और इस तरह के डिफरेंट अदारों में वहाँ इस्तेमाल होती हैं। स्टेशनरी आइटम्स में जो सबसे फ़ेमस चीज़ है, वो आप लोगों को पता है लीगल साइज़ का या A4 साइज़ का पेपर है जो 70 ग्राम से लेके 100 ग्राम में मार्केट में सेल होता है और हाइली डिमांडेड है। ये 12 महीने चलने वाला कारोबार है। इवन के वीकेंड में भी हर एक की ज़रूरत है। सीज़नल प्रोडक्ट में हमने जो दूसरा बिज़नेस चुना है, वो रिलेटेड है डायपर्स से। लाइक बच्चों के पैम्पर्स वगैरह होते हैं, ये भी 12 महीने चलने वाला कारोबार है। अब ये एक ऐसा कारोबार बन गया है कि हर रिटेल और होलसेलर की अब ये ज़रूरत बन चुका है। इस टाइम होलसेलर्स और हर रिटेलर की दुकान पे इसकी जो कवरेज है एज़ कंपेयर टू अदर प्रोडक्ट्स 92% हो चुकी है। 92% का मतलब ये है कि अगर एक इलाके में किसी भी शहर के अंदर 100 दुकानें हैं, तो 92 दुकानें पैम्पर्स लाज़मी रखती हैं। चाहे वो इंटरनेशनल ब्रांड हो, चाहे लोकल ब्रांड हो, कोई भी हो। उन्होंने सिर्फ़ अपने मार्जिन को देखना है, क्वालिटी-श्वालिटी को ये छोटे दुकानदार बिल्कुल नहीं देखते। हाँ, बड़े मार्ट्स वगैरह क्वालिटी के ऊपर ज़रूर फ़ोकस करते हैं कि ये ब्रांड कौन-सा है, किधर का है, क्योंकि कस्टमर अंडरस्टूड बात है, उसी तरह का उनको मिलता है। तो ज़हन में रखिएगा, डायपर का बिज़नेस भी बेहतरीन बिज़नेस है और 12 महीने चलने वाला बिज़नेस। सीज़नल में हमारा जो तीसरा बिज़नेस है, वो है डिस्पोज़ेबल आइटम का बिज़नेस। डिस्पोज़ेबल आइटम्स, चाहे वो पेपर कप ग्लास हों, पेपर कप ग्लास गर्मियों की अगर आप बात करेंगे तो मिल्क शेक के लिए काम आते हैं, सर्दियों की आप बात करें तो कॉफ़ी और सूप के लिए काम आते हैं। इसी तरह पेपर प्लेट्स हो गई, डिस्पोज़ेबल प्लेट्स हो गई, डिस्पोज़ेबल बक्सेस हो गए, इनकी सेल 12 महीने ही चलती है और इस टाइम मार्केट सिनेरियो के लिहाज से 98% इसकी कवरेज है। यानी कि अगर 100 दुकानें एक इलाके में मौजूद हैं तो 98 इसको लाज़मी रखती हैं। वो लोग जो इसकी फैक्ट्रियाँ चला रहे हैं, बहुत मुनाफ़े में हैं। लेकिन याद रखिएगा जैसे मैंने एक वीडियो बनाई थी, फूड ग्रेड से रिलेटेड आप काम किया करें, नॉन फूड ग्रेड के ऊपर आपको मसले-मसाइल आएँगे। चौथा बिज़नेस जो हमने सेलेक्ट किया है हाइली प्रॉफिटेबल है और रिलेटेड है बैग्स से। वो बैग्स जो कि शॉपिंग के लिए इस्तेमाल होते हैं, ग्रोसरी के लिए इस्तेमाल होते हैं और डिफरेंट हमारे रोज़मर्रा के मामूलात में इस्तेमाल होते हैं। मैं उन बैग्स की बात कर रहा हूँ, चाहे वो पेपर बैग्स हों, चाहे इको फ्रेंडली बैग्स हों या आजकल पॉलीथीन के चल रहे हैं। लेकिन पॉलीथीन का मैंने आपको पहले भी बता चुका हूँ, इसका जो सिनेरियो है वो ये है कि प्लास्टिक बैन हो चुका है पाकिस्तान में और ये किसी टाइम भी खत्म हो जाएँगे, लेकिन ज़ाहिर है बैग तो आपके चलेंगे। इस टाइम नॉन वूवन बैग का दौर है, नॉन वूवन का बिज़नेस बहुत ज़बरदस्त है, ये भी 12 महीने चलने वाला कारोबार है और ये भी काम कभी खत्म होने वाला नहीं है और इसने 12 महीने में ही फ्लो अपना जारी रखा। 5वां कुकिंग ऑयल वक़्त की ज़रूरत, 12 महीने चलने वाला कारोबार, एक बेहतरीन कारोबार लेकिन 70% उधार पे चलता है। छठे नंबर पे जो हमने सेलेक्ट किया हुआ है, वो है मसाला जात। मसाला जात आजकल लोकल भी मार्केट में आ गए हैं, आप 2 बड़े ब्रांड को बीट नहीं कर सकते, वो इंटरनेशनल ब्रांड बन चुके हैं, क्वालिटी के लिहाज से भी। लेकिन ये भी एक बड़ा अच्छा काम है, टॉपिक से रिलेटेड 12 महीने चलने वाला कारोबार है। इसी के बाद अगर हम अगली बात करेंगे तो वो है साबुन। साबुन चाहे वो कपड़ा धोने वाला हो, चाहे वो बर्तन धोने वाला हो, चाहे वो नहाने वाला हो,
साबुन की भी सेल बहुत ज़्यादा है और आजकल तो हर गली मोहल्ले में साबुन की फैक्ट्री खुल गई है। इसलिए एक दुकानदार के पास इतनी वैरायटी आ गई है कि वो सोच रहा होता है कि मैं ब्रांड रखूँ तो किसका रखूँ? हर एक ने कुछ पैकिंग भी इस किस्म की कर दी कि बास लोग तो इंटरनेशनल ब्रांड समझ के उसको रख लेते होते हैं। लेकिन ये भी काम बहुत अच्छा है, चलने वाला कारोबार है और इसके बारे में भी आप लोग सोच सकते हैं। सीज़नल बिज़नेस वो कारोबार है रेस्टोरेंट का, बेहतरीन काम है। रेस्टोरेंट के अंदर बहुत सारी वैरायटी होती है, हंड्रेड्स प्लस वैरायटी है। जिसके पास वैरायटी ज़्यादा होगी, उसका रेस्टोरेंट चलेगा। 1 या 2 आइटम से रेस्टोरेंट नहीं चल सकता। मैं ऐसे बहुत सारे लोगों को जानता हूँ, आप लोग भी जानते होंगे। सुबह के टाइम नाश्ता लगाते हैं, दोपहर के टाइम लंच के हिसाब से खाने बनाते हैं और रात के टाइम डिनर के हिसाब से खाने बनाते हैं। प्रॉफिटेबल बिज़नेस है, बेहतरीन बिज़नेस है, लेकिन इसके अंदर वैरायटी, क्वालिटी, थर्ड कुकिंग, ये चीज़ें बड़ा अकाउंट करती हैं। बाकी चौथा जो मैटर आ जाता है कि अक्सर लोगों का ये है कि जितना बड़ा रेस्टोरेंट होगा उतने ही कस्टमर आएँगे। किसी हद तक बात ठीक भी है, लेकिन ज़हन में रखिएगा टेस्ट अगर आपके पास है, तो वो अगर एक रेहड़ी वाले के पास भी है, तो वो उस बड़ी दुकान से भी ज़्यादा कमाता है और ऐसी बहुत सारी एग्ज़ाम्पल्स हमें डिफरेंट शहरों में मिलती हैं, चाहे वो कराची हो, लाहौर हो, फैसलाबाद हो, गुजरांवाला हो। इन शहरों में आपको मिलती हैं। एक रेहड़ी वाले भी 3 से 4 घंटे में अपना स्टॉक खत्म करके अपने घर चले जाते हैं और शाम को एन्जॉय कर रहे होते हैं। ज़हन में रखिएगा बात, ये कोई इतना बड़ा कॉन्सेप्ट नहीं है कि रेस्टोरेंट बहुत बड़ा होना चाहिए। कम पैसों से भी ये बिज़नेस शुरू हो जाता है, प्रॉफिटेबल बिज़नेस है, लेकिन मेरे टॉपिक से रिलेटेड 12 महीने चलने वाला कारोबार है। आपको सीज़नल प्रोडक्ट्स के बारे में बताना था और आपको ये बताना था, ये वो कारोबार हैं जो कि 12 महीने चल सकते हैं। बाकी भी बहुत सारे कारोबार हैं, लेकिन मोस्ट प्रॉफिटेबल बिज़नेस में अगर आप बात करेंगे, तो ये प्रोडक्ट्स जो हैं ना, ये चलने वाली प्रोडक्ट्स हैं और ये बिज़नेस ग्रोइंग बिज़नेस है। इसमें अगर आप मैन्युफैक्चरिंग करना चाह सकते हैं, नए प्लेयर की सूरत में सामने आना सकते हैं, बिल्कुल आ सकते हैं लेकिन वैरायटी लेकर आएँ, क्वालिटी लेकर आएँ। इसी बिज़नेस में अगर आप मैन्युफैक्चरिंग नहीं कर सकते, तो आप परचेज़िंग कर सकते हैं किसी भी फैक्ट्री के साथ आप जुड़ के। चैनल को उम्मीद है आपने सब्सक्राइब भी ज़रूर किया होगा। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। फ़ी अमानिल्लाह। पाकिस्तान ज़िंदाबाद।